हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होली स्पेशल सुपर टेस्टी और सुपर क्रंची गुजिया घर पे बनाने वाले हैं। ये गुजिया हमारा मार्केट से कहीं अच्छा बन के तैयार होगा और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ना ही आपका गुजिया सॉफ्ट पड़ेगा और ना ही ये तेल में जाने के बाद बिखरेगा और ना ही ज़्यादा तेल पिएगा। ये परफेक्ट सुपर टेस्टी गुजिया आपका बन के तैयार होगा। और इसे मैंने मावा से नहीं बनाया है, इसे मैं नॉर्मली सूजी से बनाई हुई, ताकि आप इसे महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अभी फेस्टिवल भी है और बच्चों का छुट्टी भी है, तो हमें गुजिया हमारे घर पे बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाला है। फेस्टिवल स्पेशल गुजिया आप घर पे बनाइए और महीनों इसे स्टोर करके रखिए, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो चलिए हम सुपर टेस्टी गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा का यूज़ किया हुआ है। आटा प्रायः गुजिया में यूज़ नहीं होता है, बट मैंने यूज़ किया हुआ है। और 1 कटोरी मैं यहाँ पर मैदा दे रही हूँ। आटा और मैदा को मिक्स करके मैं यहाँ पर 1 चम्मच, बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं यहाँ पर केवड़ा जल दे रही हूँ। केवड़ा जल देने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप मेरे कहने पे एक बार यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैं 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शुद्ध देसी घी है तो आप घी को भी यहाँ पर यूज़ कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा आपका गुजिया बन जाएगा। बट मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, केवड़ा जल, आटा और मैदा को मिक्स कर ले रही हूँ। इन सभी को हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करना है, अच्छे से मतलब पूरा खास्ता होने तक इसे मिक्स करना है। लगभग 5 मिनट लगेगा। ये देखिए, आप मेरे हाथ के प्रोसेसिंग को देख रहे होंगे। इस तरीके से मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया एक दूसरे में। और आपको जब ये खास्ता हो जाएगा तो आटा पूरा हल्का टाइप का हो जाता है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आटा हमारा खास्ता हो चुका है। और आप जब मुट्ठी में लेंगे तो वो एक डो की तरह बन जाएगा, यानी कि परफेक्ट हमारा गुजिया के लिए अच्छा सा हमने मोयम लगा लिया है आटे में। तो इस प्रोसेसिंग से हमें 5 मिनट मुझे लगा, अच्छे तरीके से मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब हम नॉर्मल पानी से आटे को गूँथ लेंगे। आटे को गूँथते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें सॉफ्ट ज़्यादा आटा नहीं गूँथना है, कम पानी में हमें अच्छे तरीके से इसे गूँथना है। और फिर ज़्यादा गीला हमें आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, थोड़ा हार्ड ही आटा लगाना है। जिस तरह कचौड़ी का हम आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें आटा लगाना है। बट इसे हमें हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आप मेरे हाथ के प्रोसेसिंग को देख रहे होंगे, हाथ से हमें अच्छे तरीके से इसे गूँथ लेना है। और लगभग 5 मिनट हमें अच्छे तरीके से गूँथना है, तभी हमारा अच्छा पूरा खास्ता यहाँ पर गुजिया बन के तैयार होगा। अगर इस टाइम पे आप गूँथेंगे नहीं तो आपका उतना खास्ता नहीं बन पाएगा। लगभग 5 मिनट मैंने अच्छे तरीके से आटे को गूँथ के इसे ढक करके रख दिया है। अब मैं यहाँ पर गैस को ऑन की और गैस के ऊपर मैंने पैन रखा हुआ है। पैन पे मैं यहाँ पर शुद्ध देसी घी ली हुई हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ, तो आप जितना ही आटा यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में आप सूजी लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सूजी डाल के इसे अब फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि हम अच्छा सा यहाँ पर गुजिया का स्टफ बना पाएँ जो हम इसके फिलिंग में भरेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे में यहाँ पर पहले सूजी को फ्राई करना है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा। सूजी को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और लगभग जब 70% हमारा सूजी फ्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पर अब कुछ ड्राई फ्रूट को इसमें मिक्स करेंगे। इसे सुपर टेस्टी बनाना है। इसमें मावा यूज़ नहीं कर रहे हैं, मावा की जगह हम यहाँ पर कुछ अच्छा सा फीलिंग बनाने के लिए इसमें मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट को यूज़ कर रही हूँ। सूजी हमारा 70% फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 10 से 12 पीस यहाँ पर पिस्ता बादाम और फिर थोड़ा सा काजू और 4-5 पीस मैं यहाँ पर इलायची ले रही हूँ। और इन सभी को मैं मिक्सी में डाल के अच्छे से इसका पूरा बारीक पेस्ट बना ली हूँ। मेरे यहाँ पर इसे दरदरा, हमारे घर में ड्राई फ्रूट बहुत कोई पसंद नहीं करते हैं, तो मैं अच्छे से इसे पीस के डाल रही हूँ। अगर आपके घर में इसे दरदरा थोड़ा पसंद करते हैं तो आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं, बट पीसा हुआ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट को यहाँ पर पीस लिया है और फिर अब इसे मैं सूजी में मिक्स कर ले रही हूँ। और फिर इसे भी मैं लगभग 5 मिनट फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि काजू का कच्चापन हट जाए और अच्छा सा यहाँ पर सौंधापन आ जाए। काजू और पिस्ता बादाम और इलायची, इन सभी का फ्लेवर इनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो फिर मैं सभी ड्राई फ्रूट को अच्छे से बारीक पीस ली हूँ और इन सभी को मिक्स करके मैं लगभग 5 मिनट और इसे फ्राई कर ली हूँ। और ये लीजिए, हमारा अच्छी तरीके से सूजी भुन चुका है। इसमें से काजू का फ्लेवर भी अच्छा सा आ गया है और फिर इलायची का सुगंध भी आ गया है। ये हमारा सूजी परफेक्ट भुन गया है और कलर भी इसका अच्छा खासा गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसे एक यहाँ पर बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर हम नारियल का बुरादा डालेंगे और फिर 1 चम्मच मैं यहाँ पर पिसा हुआ चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। नॉर्मल चीनी को हम पीस करके डालेंगे। और फिर मैं 1 चम्मच यहाँ पर पाउडर दूध डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुजिया बनकर तैयार होता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने अलग से डाला हुआ है, जिससे आपका गुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और हम चूँकि होली स्पेशल बना रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल तो बनाना बनता ही है। अब हम आटे का छोटा छोटा यहाँ पर लोई बना लेंगे। आटे को जो हमने गूँथ के रखा हुआ था, इसे
इसे फिर से निकालेंगे और लगभग 1-2 मिनट अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे और फिर इसे छोटे छोटे बाइट में इसे पहले कट कर लेंगे। हम एक समान लोई बना लेंगे जिससे हमारा गुजिया एक समान बन जाए। और फिर मैं ये देखिए गोल करके इसे हल्का सा यहाँ पर मैदा से डस्टिंग कर ले रही हूँ और फिर इसे हम पतले पतले पूड़ी के शेप में बेल लेंगे। जितना पतला हो सके आप बेल लीजिए, इससे आपका बहुत ही अच्छा क्रंची यहाँ पर गुजिया बन के तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे बेल लिया है। अब मैं यहाँ पर गुजिया को सांचे में बना रही हूँ। आपको अगर हाथ से गढ़ना आता है, अगर आप हाथ से डिज़ाइन बना सकते हैं तो आप बिल्कुल बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर आज इसे ये देखिए इस तरह का मेरे पास गुजिया का स्टैंड है, तो मैं इसी में आज आपको गुजिया बना के दिखा रही हूँ। तो स्टैंड में हम इस तरह से यहाँ पर पतले जैसे यहाँ पर पूड़ी को बेल करके रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले 8 से 10 पीस पहले पूड़ी को बेल ले रही हूँ। यहाँ पर पतले पतले शेप में 8 से 10 पीस हम बना लें ताकि एक बैचेस को हम अच्छे तरीके से छान पाए। अब हम गुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पूड़ी को लिया हुआ है और फिर सूजी को हमने स्टफ जो बनाया हुआ है इसे लेंगे और फिर ये देखिए मैंने सांचा के ऊपर यहाँ पर पतले जैसे पूड़ी को रखा हुआ है और फिर इसे हमें इस तरह से पकड़ना है ताकि इसे हमें मिक्स करने में अच्छा हो। और फिर यहाँ पर जितना भी आ रहा है यहाँ पर पहले हमें सूजी के स्टफ को भरना है। तो लगभग मैंने 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पर सूजी को भरा है। इसके चारों तरफ हमें कॉर्नर में पानी लगाना है। पानी नहीं लगाइएगा तो ये जब आप तलने लगिएगा इसे तो फटने का चांस रहता है। तो फिर इसे और फिर आप यहाँ पे थोड़ा कम ही फिलिंग को भरिएगा तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपको गुजिया बनके तैयार होगा। फिलिंग आपको जितना भरना है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं, बट हल्का सा इसमें खाली रखिएगा। ज़्यादा भरने पे गुजिया आपका फटने का चांस रहता है। और फिर हम हाथ से हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि एक दूसरे में चिपक जाए और इसे हम सांचे से यूँ बाहर निकाल लेंगे। ये प्रोसेसिंग बहुत ही आसान रहता है और ये क्विकली बनता है। हाथ से हमें थोड़ा टाइम लगता है, वो एक्सपीरियंस होने पर बहुत जल्दी जल्दी आदमी बना पाता है। बट आपके पास इस तरह से मार्केट में बहुत ही सस्ते में ये सब सांचा आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगा। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का बहुत ही अच्छा सांचा है और इससे हमारा परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से करते हुए यहाँ पर 8 से 10 पीस मैंने गुजिया बना लिया है। बट सांचे से या फिर हाथ से जब भी आप गुजिया बनाए तो उसे पानी से एक बार ज़रूर पैक कर लीजिएगा, नहीं तो ये खास्ता वाला होता है तो ये जब ऑयल में जाता है तो हमारा गुजिया फटने का चांस रहता है। तो ये देखिए मैंने फिंगर की मदद से इसके चारों तरफ कॉर्नर में पानी लगा लिया है ताकि अच्छे से चिपके और फिर ऑयल में जाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और फिर इसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने इस तरह से निकाल लिया हुआ है। और फिर ये देखिए मैंने 8 से 10 पीस यहाँ पर गुजिया बना लिया है। अब मैं इसे छानने के प्रोसेसिंग को दिखाती हूँ। गुजिया को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें ऑयल को हल्का सा यहाँ पर गर्म करना है। ध्यान रहे कि ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा। ये देखिए मैं आटा डाल के देख रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना टाइप का हो गया है। अब हम यहाँ पर गुजिया को डालेंगे। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा गर्म होने पे गुजिया को डालेंगे, तेल अगर हमारा ज़्यादा गर्म हो जाएगा फिर आप गुजिया को तलेंगे तो वो उस टाइम पर तो फ्राई हो जाएगा बट बाद में आपका गुजिया सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो ध्यान रहे कि गुजिया को डालने के बाद हमें बिल्कुल मीडियम, हमारा जब तेल यहाँ पर गर्म होगा तो फिर हम गुजिया को डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे इस टाइम पे फ्राई करना है। लगभग 5 मिनट हमें लगेगा, बट टाइम लगे लेकिन ये बढ़िया सा हमारा गुजिया बनकर तैयार हो। ऐसा नहीं कि इस टाइम पे हमने फ्राई कर लिया और बाद में वो सॉफ्ट पड़ गया, तो वो गुजिया थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो थोड़ा क्रंची टाइप का गुजिया रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी लगता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर गुजिया को फ्राई करना है। ये सब छोटी छोटी बात है, जब ध्यान रखेंगे तो फिर हमारा टेस्टी गुजिया बनकर तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे करके पलटते रहना है, ये नहीं कि इसे एक तरफ से ही छोड़ देना है। तो ये आपका यहाँ पर गुजिया का डबल कलर हो जाएगा। तो हमें हर एक 2-3 मिनट पे इसे अलट पलट करके बिल्कुल एक ही कलर का गुजिया देखने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है और फिर चारों तरफ से अच्छा तरीके से कुक भी हो जाता है। तो हमें हल्का हल्का यहाँ पर चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर हमें गुजिया को बनाना है। और ये देखिए लगभग 5 मिनट मैंने गुजिया को अच्छे तरीके से फ्राई किया है। ये गोल्डन कलर हो गया है, ये अच्छे तरीके से क्रंची हो गया है। अब मैंने गैस का फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है और फिर ये देखिए अच्छा सा कलर हमारे गुजिया का आ गया है। इस टाइम पे अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये एक एक करके हम इसे धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। ये परफेक्ट हमारा क्रंची गुजिया बनके तैयार हो गया है। इसे हम फटाफट अब किसी दूसरे थाली में निकाल लेते हैं और फिर हम इसी तरह से दूसरे बैचेस को भी छान लेंगे। और ये लीजिए हमारा सुपर टेस्टी गुजिया बनके तैयार हो गया है। हमने जो इसके आटे में केवड़ा का जल डाला हुआ है तो इससे हमारे यहाँ पर गुजिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये माउथ में डालने के बाद बिल्कुल ये मिठाई की तरफ फ्लेवर आ रहा है। और फिर हमने जो यहाँ पर सूजी में हमने मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादा को डाला हुआ है तो इससे काफ़ी हमारा टेस्टी यहाँ पर फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने सभी गुजिया को अच्छे तरीके से क्रंची होने तक इन सभी को हमने छान लिया है।
गुजिया को छानने के बाद हम इसे इसी तरह से लगभग 10 से 15 मिनट खुले में छोड़ देंगे, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। ये इस टाइम पे भी गर्म है, इसे हम इसी तरह से खुले में रख लेंगे और फिर जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखेंगे। इसे आप महीनों पैक करके रखें, फिर भी ये खराब नहीं होने वाला है और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर और फिर केवड़ा जल और फिर इलायची का मात्रा कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के हमारा होली स्पेशल गुजिया बनके तैयार हो जाएगा। और फिर ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी, सुपर क्रंची, सुपर फ्लेवरफुल हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर इसे शेयर करें, ताकि होली में वो भी कुछ स्पेशल तरीके की गुजिया घर पे आसानी से बना पाएँ और फिर अपनी फैमिली को खुश कर पाएँ। और ये देखिए, मैं आपको एक गुजिया तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप आवाज़ सुन पाए होंगे, कितना हमारा खास्ता गुजिया बनके तैयार हुआ है। ये पूरे अच्छे तरीके से टूट गया है, मैंने एक बार में ही हल्का सा दबाया, ये पूरा टुकड़ा हो गया है। ये बहुत ही खास्ता हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।